जब कलयुग का अंधेरा धरती पर गहरा गया था और लोग सत्य, दया और धर्म से भटक चुके थे, तब अकाल पुरख वाहेगुरु ने संसार के उद्धार के लिए एक दिव्य शक्ति को अवतरित करने का संकल्प लिया। यह कहानी सूरज प्रकाश ग्रंथ के पूर्वार्ध के दूसरे अध्याय की है, जो गुरु नानक देव जी के जन्म और उनके नामकरण की घटना को वर्णन करती है। 15वीं सदी में तलवंडी आज का ननकाना साहिब, पाकिस्तान में बेदी वंश के एक सम्मानित परिवार में यह चमत्कार हुआ। माता तृप्ता और पिता मेहता कालू के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह वर्ष था 1469 ईस्वी और कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात थी जब बालक का जन्म हुआ। तो घर में एक अनोखा प्रकाश फैल गया, जैसे सूर्य ने अंधेरे को चीर दिया हो। आसपास के लोग इस अद्भुत घटना को देखकर चकित थे। नवजात के चेहरे पर एक ऐसी तेजस्विता थी जो किसी साधारण बालक से परे थी। गांव के लोग और परिवारजन इस बालक को देखने आए। सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण शिशु नहीं है। परिवार के पुरोहित पंडित हरदयाल को बुलाया गया, जो ज्योतिष के विद्वान थे। उन्होंने बालक की जन्मपत्री देखी और घोषणा की कि यह शिशु एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए मार्गदर्शक होगा। पंडित हरदयाल ने बालक का नाम नानक रखा, जो संस्कृत के शब्द ना नहीं और अनक अनेक से मिलकर बना, जिसका अर्थ है जो किसी के समान नहीं है। यह नाम बालक के अनुपम और दिव्य स्वरूप को दर्शाता था। जन्म के समय कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं। कुछ लोगों ने बताया कि आकाश से फूल बरसे और हवा में एक मधुर संगीत गूंजा। नवजात नानक के चारों ओर एक अलौकिक शांति थी, जो सभी को आश्चर्य में डाल रही थी। माता तृप्ता ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके गर्भ में कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया हो। पिता मेहता कालू, जो गांव के पटवारी थे, ने भी इस घटना को एक विशेष संकेत माना। कवि संतोख सिंह इस दृश्य को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु नानक का जन्म सूर्य के उदय के समान था, जो कलयुग के अंधेरे को मिटाने के लिए हुआ। यह बालक वह प्रकाश था जो संसार को सत्य, प्रेम और एकता का मार्ग दिखाएगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि गुरु नानक का अवतार केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रारंभ था। गुरु नानक के जन्म की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उन्हें देखने और आशीर्वाद देने आए। कुछ ने कहा कि यह बालक एक दिन संसार को एक नया दर्शन देगा, जो जात पात, धर्म और भेदभाव से परे होगा। कवि संतोख सिंह लिखते हैं कि वाहेगुरु ने गुरु नानक को इसलिए चुना क्योंकि वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जो सभी को एक परमेश्वर की भक्ति में जोड़ेंगे।